सभी साथियों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने देखा और पाया कि हमारी सभी संस्थाएं जो है बढ़ चढ़कर इस कैंपेन का हिस्सा बन रही हैं। और आज अपने क्राउड फंडिंग कैंपेन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी एक अच्छा खासा जो है हमें परिवर्तन देखने को मिला। मैं अब लाइव स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही होगी। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब अपने आप को सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा तत्काल प्रभाव से, जिससे कि हम आगे की जो मीटिंग है, आगे की जो हमारी बैठक है, उसको हम निर्बाध रूप से जो है कंटिन्यू कर सकें। मैं कुछ लोगों को, कुछ हमारे साथियों को जो है हमारी टीम को एज ए को होस्ट अपॉइंट कर रहा हूं, जो कि किसी भी टेक्निकल इश्यू से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित हमें जो है बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। चलिए जी, बाकी शायद अभी हमारी टीम से बाकी के लोग शायद नहीं जुड़े हैं। चलिए वो भी जुड़ जाएंगे। सभी लोगों को म्यूट कर दिया गया है और समय से जुड़ने के लिए एक बार मैं फिर से सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आते हैं, आज हम अपने वापस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अपने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर, जो कि स्पेशली हमारी संबद्ध संस्थाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। और कल हमने सर कैंपेन को कहाँ छोड़ा था, कोई साथी अनम्यूट होके मुझे बताए। सर कल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिए थे। सर ये जो कैंपेन था इसमें डोनेशन कल इतना ही था? हाँ इतना ही था सर। इस वाले कैंपेन में सर? इस वाले कैंपेन में थोड़ा आज बढ़ाएगा। इसमें बढ़ा है शायद, इसमें सेम उतना ही था। सेम है। लास्ट में ये भी सेम था। इसमें सर कल कितना था, कुछ याद है किसी को? 1600 ऐसा कुछ 1000 600 कुछ ऐसा आया था। 1600 था शायद, है ना? तो हाँ लगभग सर। 3000 का फंड रेजिंग हुआ है इस पे ना? हाँ सर। क्योंकि मुझे भी एकदम लगा कि शायद यहाँ पर आंकड़ा कुछ बढ़ा है। मुझे हाँ चलिए काफी अच्छा लगा। देखिए, ये आज हमारे क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना प्लेटफॉर्म है, आज इसको लाइव किए हुए दूसरा दिन है केवल। और इस दूसरे दिन में आप देख पा रहे हैं कि कुछ संस्थाओं को 1000 रुपए का डोनेशन मिल चुका है, कुछ को 4500 का डोनेशन मिल चुका है, किसी को 300 रुपए का डोनेशन मिला है, किसी को 1400 रुपए का डोनेशन मिला। दैट मीन्स कि हम पहले ही दिन से एक्टिवेट हुए हैं, काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। और अभी तक, जबकि अभी तक हमने अभी पूर्ण रूप से अपने कैंपेन्स को ड्राइव करना नहीं सीख पाया। अभी हमने सिर्फ सीखा था क्या, अपना लॉगिन। क्या सीखा था हमने? अपना लॉगिन। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों ने कल प्रैक्टिस की थी, उन लोगों ने अपने अपने कैंपेन्स रेडी कर लिए, सॉरी अपनी अपनी लॉगिन्स जो है रेडी कर दी होंगी। जिस जिस साथी ने अपनी अपनी लॉगिन्स
क्रेडेंशियल बना लिए हैं वो एक बार फटाफट मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करके लिख दीजिए। फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए और यस करके मुझे बता दीजिए कितने साथियों ने अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना लिए। यस टाइप कर दीजिए, YES यस, यस टाइप कर दीजिए और मुझे पता लग जाए कि मेरे कितने साथियों ने कल अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स सबमिट कर दिए हैं। हमारे पास 4 साथियों ने कहा है, 5 1 2 3 4 साथियों ने कहा है यस। सिर्फ 4 साथियों ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपने क्रिएट किए हैं, बाकियों ने नहीं किए। चलिए जी, अब देखिए मैं साफ सीधी बात कह रहा हूं, अब अगर आप लोग नहीं करेंगे तो इसमें ना आप महासंघ को दोषी कह सकते हैं ना मुझे दोषी कह सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते। हमारे लिए कैंपेन भी यादव जी बना दें, है ना। अच्छा, अब मुझे एक बार और कंफर्म कर दीजिए आपके कमेंट के माध्यम से ही, हमारे कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना केवाईसी भी अपडेट किया है। उसका उसके लिए आप मुझे केवाईसी लिखकर चैट पे कमेंट कर दीजिए। केवाईसी लिखकर कमेंट बॉक्स में आ जाइए जिसने अपनी केवाईसी की रिक्वेस्ट डाल दी है। 3 संस्थाओं ने जो है केवाईसी रिक्वेस्ट अपनी सबमिट की हैं, सॉरी 4 ने ही कर दी हैं शायद। गुड, नहीं 3 लोगों ने ही की है, सॉरी 4 में से 3 लोगों ने अपनी केवाईसी रिपोर्ट जो है सबमिट की है। चलिए जी, हम इतना प्रोसेस सीख चुके हैं। अगर कोई साथी कहे कि भाई बाकी साथियों को नहीं आया, हो सकता है किसी को लॉगिन में कोई दिक्कत आ रही हो सकता है किसी को क्रेडेंशियल बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉगिन बनाने में प्रॉब्लम हुई है या आप लॉगिन नहीं बना पाए, ठीक है, तो आप NL या नॉट एप्लीकेबल NA या NL लिखकर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई टेक्निकल इश्यू आया, आपके साथ कोई दिक्कत हुई है, हालांकि जो भी टेक्निकल इश्यूज मेरे सामने आए थे उनको मैंने रिजॉल्व कर दिया था। यहाँ पर कोई भी साथी जिनका मैंने शायद कोई टेक्निकल इश्यू था कि सर जो है डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं हो रहे हैं शायद उसके अंदर, या कुछ ऐसा इश्यू आया था, उन्होंने मुझे कंफर्म भी किया था कि सर वहां पर ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं। कौन है साथी वो, एक बार कोई हैंड रेज करेंगे, एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिन साथियों ने मुझे जिस साथी ने मुझे व्हाट्सअप किया था, JV स्माइलीज फाउंडेशन। सर मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। सर आपने जब आपको दिक्कत क्या आ रही थी पहले ये बताइए सर। सर इसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स डाला, PDF फाइल और JPG दोनों डाला तो एरर आ रहा था कि एरर आ रहा था, हाँ। ठीक है। तो आपके मैंने एरर आपको का सर पता लगते ही उसको जब रिजॉल्व किया गया, क्या बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड होने शुरू हो गए या फिर वो कॉलम ही हटा दिया गया? से कॉलम हटा दिया गया, इसके बाद डिटेल्स डालना स्टार्ट हो गया सर, डिटेल्स। यानी कि उसको और यूजर फ्रेंडली कर दिया गया, कहने का मतलब साफ है ना सर, यस सर। है ना। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये आपका अपना इंटरफेस है, ये इसको हम अपनी जरूरत के मुताबिक और ज्यादा आसान बनाते जाएंगे, बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में। मैंने यस। बताया कि ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये अपने आप में एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म है जिसको जिसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन नेशनल एनजीओ फेडरेशन के पास है। हमें जहां लगेगा कि जो पॉइंट जो चीज हमें दिक्कत करी उसको हम हटा के साइड कर देंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जो भी काम करेंगे बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, जिसमें हमारी संस्थाओं को जरा सी भी दिक्कत महसूस ना हो। तो उस चीज को हटा दिया गया और वापस जो है उसको ऐसा यूजर फ्रेंडली कर दिया गया, कहने का मतलब यूजर फ्रेंडली कर दिया गया उसको। यस। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा वापस। तो कहने का हमारा प्रयोजन ये है कि देखिए इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए ही इजी किया गया था और आपके लिए ही इसको जो है इतना गहराई से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर लगभग लगभग सभी पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे यहाँ कैंपेन बनेंगे
उन सभी को डोनेशन प्राप्त हो सके, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। अंश आनंद फाउंडेशन, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो। जी हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, ये बोल रहा था मैं कि जैसे मेरा अभी 12 ATG में सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो हम्म। अभी मैं इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय 12 और ATG जरूरी है सर क्या ये ऑलरेडी कल बताया डालना जा है चुका तो? है। सर कल ऑलरेडी सवाल का जवाब दिया गया था शायद। सर और दर्पण आईडी? सर यहाँ दर्पण आईडी की जरूरत ही नहीं होती है। सर दर्पण आईडी डालना नहीं पड़ेगा ना अभी? ठीक है सर। आपने वो भी नहीं बनाई है अभी? सर दर्पण आईडी नहीं बनाया हूँ सर, नहीं। मेरा सीए कितने मना साल हो कर गए दिया संस्था कि चलाते हुए? सर 2 साल ये चल रहा है, दूसरा साल तीसरा साल ये चल सर रहा है। 2 साल से अगर आपने संस्था, 1 साल से आप संस्था चला रहे हैं, अगर आपने आज तक दर्पण आईडी नहीं बनाई, आप फिर जिंदगी में सर कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे सर सर पहली जरूरत होती है सर चैनल पर वीडियो अवेलेबल, अपना दर्पण आईडी बना लीजिए। और सर मेरे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों मना कर दिया कि अभी नहीं बाद में होगा, ऐसे बोल दिया मेरे को सर तो फिर नहीं। आप महासंघ से सलाह मत लीजिए, सीए की बात मानिए आपकी। थैंक यू। मतलब इतना बताने, इतना सिखाने के बावजूद ये हाल है। इतना सिखाने, इतना बताने के बावजूद ये हाल है कि जो है, इन्हें यही नहीं पता कि दर्पण आईडी क्यों बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। सीए ने मना कर दिया साहब। तो आप सीए से ज्ञान लीजिए सर, महासंघ आपके लिए नहीं है। आज के समय में मेरे ख्याल से एनजीओ की लाइन में, जिसे हम बच्चा कहते हैं ना, उसे भी ये नॉलेज है कि संस्था रजिस्टर करते ही सबसे पहला काम होता है दर्पण आईडी बनाना। चलिए खैर, बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। अब हम लोग अपना लॉगिन करना सीख चुके हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने विकल्प आता है हमारी केवाईसी अपडेट का। केवाईसी हमें जरूर करनी है, क्योंकि बिना केवाईसी अपडेट किए अगर हम कैंपेन बनाते हैं तो ऐसे में हमारे कैंपेन्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, कुछ बाउंडेशंस लग जाती हैं, और उसकी वजह से भी डोनेशन मिलने में बड़ा अंतर आएगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसकी वजह से आपके डोनेशन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो कैंपेन्स अवेलेबल हैं अभी, सिर्फ आपको उतनी ही एक्सेस दी गई है जितनी एक्सेस, जितना जितना आपको इंटीमेट किया जाए, जितना आपको बताया जाए, सिर्फ उतना ही आपको आगे बढ़ना है। एकदम छलांग नहीं मारनी है, एकदम हमें जो है कैंपेन पर नहीं टूट के गिरना है कि भाई हम सब कुछ वहां एकदम अपलोड कर दें। नहीं, वन बाय वन हर एक चीज को समझना है। मैंने आपको कल बताया था कि हम बात करेंगे कि अब हमें अपने कैंपेन के लिए टॉपिक सोचना है। कैंपेन बनाने से पहले हमें क्या सोचना है, उसके लिए अपना एक टॉपिक। चलिए चलते हैं अपनी साइट की ओर। और अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो आप अपना जो है, अगर आप अपने इंटरफेस पर हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए। अगर आप लोग अपने इंटरफेस पर हैं तो अपना लॉगिन कर लीजिएगा। मैं अपने डैशबोर्ड पर आ गया हूँ। सेम यही डैशबोर्ड आपके सामने होगा। यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग्स आपको दिख रही होंगी। अगर आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की है तो ऐसी स्थिति में जब भी आप जो है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। विड्रॉल मनी पर आप क्लिक करके देखें तो आपको बता देगा, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा ही नहीं। चलिए जी, केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी होती है आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। आई थिंक सो आप लोगों ने अपनी केवाईसी भी जो है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। प्रोफाइल सेटिंग में जाके आप अपने प्रोफाइल की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जो भी कुछ आपसे गलतियां हुई उसको आप ठीक कर सकते हैं। चलिए जी, अब आते हैं हमारे कैंपेन के अंदर।
कैंपेन क्रिएट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज जो विशेष रूप से जरूरी है वो है सॉरी कि हम वही कैंपेन क्रिएट करें जिस संबंधित विषय पर संस्था काम कर रही है। पहली चीज नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से 2 मिनट का समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हमें कैंपेन बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। रिजल्ट ओरिएंटेड अगर काम करना है तो सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना वो वर्क या वो आपकी जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करना है। नीड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको उसे एक अट्रैक्टिव टाइटल देना है। कैसे दे सकते हैं हम अट्रैक्टिव टाइटल, है ना? मैं उसके लिए कुछ चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं। जैसे हम गूगल पर गए, हमने यहां पर लिखा सजेस्ट मी ए क्राउड फंडिंग कैंपेन टाइटल फॉर suggest me a title for my crowdfunding campaign for food distribution। हमने यहां पर क्या किया, हमने अपना वो संबंधित काम लिखा और उसके बारे में हमने यहाँ पर सर्च किया। देखिए मैंने बताया ना कि हमारे पास चीजें सब हैं, सिर्फ हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। गूगल बाबा आपको दिया गया है। अब तो मुझे जो है, जब भी मैं गूगल बाबा शब्द यूज करता हूं तो काफी लोग, क्योंकि मेरी कुछ जो क्लासेस होती रहती हैं उस क्लासेस में काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया। जैसे कल भी शायद किसी ने सजेस्ट, शायद वाग एजुकेशन फाउंडेशन ने कहा था कि एक तरीके से आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जो है गूगल समझ सकते हैं एनजीओ के लिए, है ना? तो ऐसे ही मेरे एक जो मीटिंग हो रही थी उसमें किसी ने गूगल बाबा, मतलब एनजीओ के गूगल बाबा के नाम से मुझे संबोधित किया। तो जैसे ही गूगल बाबा शब्द आता है तो कुछ चीजें याद आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें। तो देखिए हमारे पास सारी चीजें हैं, हम सिर्फ अपने उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर गूगल ने हमें बताया है फंड रेजिंग नेम आइडियाज हैं हमारे सामने। ये हमें कुछ जो है अट्रैक्टिव टाइटल्स दिए गए हैं। ये टाइटल्स हमें यूज कर सकते हैं, है ना? और भी बहुत सारे, है ना, बहुत सारे टाइटल्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से एक टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे फूड से रिलेटेड हो। मैं यहाँ पर फूड से रिलेटेड देख लेता हूँ क्या कुछ है। देखिए चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस नीड यू। जैसे आपका कोई काम ऐसा है जो जिसमें काफी सारी चीजें समावेशित है, आप शिक्षा से संबंधित भी कर रहे हैं, एम्पावरमेंट को भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब मिक्सअप है अगर, तो आप इस टाइटल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बड़े बुजुर्गों के लिए या बीमार पशुओं के लिए कर रहे हैं तो कलेक्टिव केयरिंग को यूज कर सकते हैं। ऐसे संबंधित बहुत सारे टाइटल आपको मिल जाएंगे। कोई आपका प्रोजेक्ट है तो आप ड्रीमिंग बिग यूज कर सकते हैं, है ना? आप प्लांटेशन करें तो प्लांटिंग वेलनेस का आप टाइटल यूज कर सकते हैं। ये अट्रैक्टिव टाइटल्स होते हैं, ये टाइटल्स ही आपको यूज करने हैं और यहाँ पर आपके काम से संबंधित ही टाइटल को यूज कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पर आपके काम से संबंधित टाइटल को ही यूज कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सर्च किया था फॉर फूड ना, तो फूड के लिए हमें यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। फूड से संबंधित हमें क्या मिलेगा, डेयरी मिरेकल्स, फंडरेजर फैमिली, नेबरहुड फ्रेंड, डियर डोनर्स, होल्डिंग हैंड्स, डोनेशन वॉरियर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये कुछ आपको जो है शब्द अलग दिए हुए हैं जिन लोगों को जब आप प्रेफर करते हैं ना, जब जो जिस कम्युनिटी को आप शेयर कर रहे हैं उस कम्युनिटी से रिलेटेड आप यहाँ पर शब्दों को यूज कर सकते हैं।
एजुकेशन के लिए बताया गया है। यहाँ पर टाइटल देख लेते हैं हम, फंडरेजर ग्रुप नेम आइडियाज, ये ग्रुप नेम है, ये एजुकेशन से संबंधित दे रखे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है जी। अभी देखते हैं हम यहाँ पर कैंसर से संबंधित हमें आइडियाज दिए हुए हैं, और पेट फंडरेजर से संबंधित यानी पशुओं से संबंधित अगर हम कुछ कर रहे हैं उससे संबंधित हमें यहाँ पर आइडियाज दिए हुए हैं। चैरिटी हम कर रहे हैं जनरल, तो उसके लिए हम यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर देखिए ये मिल गया है, हंगरी नो मोर मिल गया मुझे टाइटल, खाने से संबंधित है। हालांकि यहाँ पर प्रॉफिटेबल फंडरेजर अलग चीज है, खैर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे यहाँ से तलाश करने मिल गई। और हो सकता है मुझे गूगल को और सर्च आउट करना पड़ सकता था, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक विकल्प पे क्लिक किया है, नीचे बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं इसने अभी। ये देखिए 50 क्रिएटिव फूड ड्राइव स्लोगन आइडियाज, ये स्पेशल फूड का है। चलिए यहाँ से देखते हैं, शायद हो सकता है उससे अच्छा कुछ मिल जाए हमें। हंगर शुड किक द कैन, ये और बेस्ट है। डोंट बी रूड डोनेट सम फूड, ये और भी बेस्ट है। देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे आइडियाज मिल गए हैं ना। टेक ए बाइट ऑफ आउट ऑफ हंगर, तो जो मुझे बेस्ट लगे, आप इसका मतलब हिंदी में आप सजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। आपको देखिए मैंने बताया ना कि यहाँ पर कुछ भी सीखने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ करना है, क्योंकि देखिए आपके बारे में आप सबसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, है ना, तो आप अपने बारे में बहुत अच्छा लिख सकेंगे। तो क्रिएट कैंपेन के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास आता है, हमें यहाँ पर जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी के अंदर हमें जो है अपना कैंपेन लगाना है। जैसे मैंने डोनेशन फॉर हंगर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर गोल अमाउंट की बात आती है। अब देखिए ये याद रखिएगा कि गोल अमाउंट आपका ऐसा होना चाहिए जो कम से कम हो। कम से कम का मतलब जितना आप छोटा ड्राइव चलाएंगे उतना ही लोगों को आपको डोनेट करने में आसानी होगी। मैं एकदम यहां पर 50,000 लिख दूं, मैं एकदम यहां पर 1 लाख लिख दूं, गलत। डोनेशन फॉर हंगर का मतलब है कि मेरा काम, अगर मुझे 10 लोगों का मैंने टारगेट लिया हुआ है रोज का, तो शायद 5,000 रुपए से मेरा काम चल सकता है डेली का, है ना। मैं 1 महीने कैंपेन चला रहा हूं, कितना हुआ 1.5 लाख रुपए। लेकिन मैं यहां पर जब गोल अमाउंट लिखूंगा तो 1.5 लाख लूंगा तो लोगों को ज्यादा दिखेगा। मैं यहां पर क्या कर दूंगा, 5,000 कर दिया मैंने। यहां पर लोअर पे चलेंगे हम, लोअर पर, क्योंकि जब हम शुरू, देखिए अभी हमारी शुरुआत है, हम यहां पर अपनी शुरुआत कर रहे हैं। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं, छोटे से शुरुआत करें। सीढ़ी चढ़नी है, हमें पता है हमें छत पर जाना है, हमें पता है हम चल चुके हैं, हम पहले छत पर जा चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ सीखने की नीयत से कहीं जुड़ते हैं तो ये मान के जुड़िएगा कि आप बिल्कुल नील एंड बॉन्ड हैं, आपको कुछ नहीं आता। आप भले ही कितनी बार आप छत से कूद चुके हों, लेकिन इस समय आपको ये मान के चलना है कि आपको हर एक सीढ़ी पर पूछकर और समझकर ही कदम रखना है। तो आपने पूछ लिया, मैंने समझा दिया कि आप कम से कम पर स्टार्ट कीजिए, सबसे कम पर स्टार्ट कीजिए। मैंने यहां पर वो टाइटल डाल दिया जो टाइटल मैंने वहां से कॉपी किया था, टेक ए बाइट आउट ऑफ हंगर, ये डाल दिया मैंने। यहां तक समझ में आ गया सभी को कि कैसे हमें अपना आइडिया सेलेक्ट करना है और कोशिश करनी है कि हम कम से कम लोअर टू लोअर अमाउंट ही हम वहां पर डालें। ये चीज क्लियर समझ में आ रही है सभी को? अगर समझ में आ गई है तो सर चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए फटाफट सभी। इससे पता लगता रहेगा कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग सिर्फ हाजिरी लगाकर गायब हो चुके हैं। चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए फटाफट सभी के सभी। वेरी गुड। देखिए मैं एक उद्देश्य के साथ आपके साथ जुड़ा हूं कि मैं जो आपको सिखाऊंगा वो आज तक ना किसी ने सिखाया होगा, ना कोई सिखा पाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं अगर आपको क्राउड फंडिंग कैंपेन सिखा रहा हूं तो यकीन मानिए ऐसी क्राउड फंडिंग कैंपेनिंग सिखाऊंगा मैं आपको कि आप यहां से बिना कुछ लिए खाली हाथ लौटेंगे ही नहीं। इस बात की गारंटी रहेगी जब आप अपना क्राउड फंडिंग कैंपेन यहां पर लगाएंगे तो आप जो है
बेहतरीन तरीके से क्राउड फंडिंग कर सकेंगे। शायद डॉक्टर शिवलाल सिंह जी का ऑडियो भी कनेक्ट नहीं हो पाया है। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है ऑडियो कनेक्ट होने में या किसी चीज में, वो अगर मुझे सुन पा रहे हो, जब तक ऑडियो कनेक्ट नहीं शायद आवाज भी नहीं जाएगी, लेकिन अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ड्रॉप करके वापस लिंक से जुड़ जाइए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ड्रॉप करके वापस लिंक से जुड़ जाइए। तो यहां पर हमने टेक ए बिट आउट ऑफ हंगर लिख दिया। हमने जो टाइटल वहां से कॉपी किया था, बेहतरीन टाइटल। देखिए, टाइटल हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। हमने अट्रैक्टिव टाइटल दे दिया इसमें। डेडलाइन के लिए कोशिश कीजिए आप 15 से लेकर 45 दिन की कोई भी डेडलाइन। जब हम छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, छोटे अमाउंट पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें कितने पर काम करना है? 15 से 45 दिन। अब मैं यहां पर 15 से 45 दिन के हिसाब से, आज हुई है 25 तारीख, मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट जो है 31 मई में यहां पर सेलेक्ट मैंने कर ली। चलिए, मैंने यहां पर अपने 31 मई का जो है सेशन सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। ये है सबसे बड़ा पॉइंट, इसको बड़े ध्यान से बारीकी से समझ लीजिएगा। ये क्या चीज होती है, क्या बला है ये? डिस्क्रिप्शन होता है आपका आइडिया या आपके प्रोजेक्ट के बारे में या आपकी संस्था के बारे में, यानी कि एक समावेशित चीज होती है। आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का ये छोटा रूप होता है, बहुत छोटा रूप। ये क्या है? ये भी तो आपका एक प्रोजेक्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्रोजेक्ट प्रोग्राम वाला नहीं है, एक्टिविटी वाला है। ये आपका एक्टिविटी प्रोजेक्ट है। प्रोग्राम वाला जब कोई प्रोजेक्ट होता है वो कई पन्नों में लिखा जाता है, जब कोई एक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट होता है वो चंद लाइनों में खत्म हो जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी चीज जो है वो है, आपको इस डिस्क्रिप्शन को 10 लाइनों में खत्म करना है। ओनली 10 to 12 सेंटेंसेस। 10 से 12 सेंटेंस में, 10 से 12 वाक्यों में इसको खत्म करेंगे हम। ध्यान से सीख लीजिएगा। फिर बता रहा हूं, बार बार ये चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। सेशन भले ही रिकॉर्ड हो रहा हो, लेकिन ये रिकॉर्ड सेशन आपके लिए नहीं है, ये कोर्स के लिए बनाया जा रहा है। ये आपको अवेलेबल नहीं किया करवाया जाएगा, लाइव प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल नहीं होगा। अब ये कोर्स तैयार होते जा रहे हैं अब साथ साथ, तो वहां पर जाएगा ये। ध्यान से सीख लीजिएगा, पूरा कंसंट्रेशन यही होना चाहिए। अगर आप बेहतरीन डिस्क्रिप्शन सीख गए तो आप डोनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सीख पाया तो आप डोनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, फिर मत कहिएगा कि सर आप लोगों के कैंपेन पर तो फंडिंग आ रही है, हमारे ऊपर नहीं आ रही। फिर मत कहिएगा। तो डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सीख लीजिए, बड़ी गहरी चीज है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले हम 2 दिन और लगातार प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर, क्योंकि एक दिन में एक डिस्क्रिप्शन सीखा जा सकता है। जैसे ही मैं आपके सामने 2 या 3 एग्जाम्पल रख दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि अब मुझे किसी भी विषय पर अगर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा तो मैं लिख सकूंगा। तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। और आपको पूरा प्रयास करना है कि हमें 2 या 3 बार का मौका ही ना मिले, हम पहली बार में ही बेहतरीन सीख जाएं। सबसे पहली चीज जो आती है डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रोजेक्ट में और डिस्क्रिप्शन में बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर हम सबसे पहली चीज जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं संस्था के बारे में। डिस्क्रिप्शन के अंदर जब हम डालते हैं तो वहां डालते हैं हम एक सामाजिक जो समस्या होती है, हमारी समस्या नहीं, हमारी जो समस्या है वो तो बाद में है। सामाजिक समस्या, ये जो समाज को दिख रही होती है, सबसे पहले लोगों का अट्रैक्शन जो जाएगा ना, वो उस चीज से जाएगा, पहली उस लाइन से जाएगा जो उसको अपने आसपास दिख रही होगी। मैं इसके लिए इस डिस्क्रिप्शन सेशन को थोड़ा सा और आसान करने जा रहा हूं। मैं यहां पर क्या यूज करने जा रहा हूं, हालांकि आप उसको यूज मत कीजिएगा, चाहे तो यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जिस सर्कल के अंदर मैं इसको शेयर करने जा रहा हूं, उस सर्कल के अंदर मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिप्रेजेंट करूं। यह भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रिप्रेजेंट कर दूं मैं इसको, और बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं लाइनों की कटौती करूंगा।
मैं यहाँ पर 8 से 10 से 12 सेंटेंस वाले जो हमारे सेंटेंस थे, उन सेंटेंसों को मैं 8 सेंटेंसों में खत्म करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब 8 सेंटेंस मेरे पास हिंदी के होंगे तो उसके 8 सेंटेंस मेरे पास इंग्लिश के बनेंगे। तो 16 तक रहेगा, बहुत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर लोग पढ़ेंगे नहीं, उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्यों में अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले मैं करूंगा अपने जो हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे हम लोग आपस में अब बात कर रहे हैं, हम लोग इस कैंपेन में जुड़े हुए हैं, हम सब लोग हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं, तो शायद हिंदी में अपने शब्दों को प्रकट करना बड़ा आसान है हमारे लिए, है ना। तो हम सबसे पहले हिंदी वाले फीचर पे आते हैं। क्या मैं यहाँ पर कुछ लाइन लिख रहा हूं, ये देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहली लाइन, ये ऐसी लाइन होनी चाहिए जो डोनर को हार्टली टच कर जाए। अब मैंने जो लाइन लिखी है कि आज भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को भूखे सोने पर मजबूर हैं, ये एक कॉमन चीज है जो सबको दिख रही है, ये कॉमन चीज है जो सबको दिख रही है। सबको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को भूखे सोने पर मजबूर हैं, है ना। एकदम टच हुआ यार, व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो गया कि यार वाकई में बात बड़ी अच्छी कही है यार, बहुत सारे लोग भूखे सोने मजबूर हैं। अब मुझे इसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, सामने वाला क्या बताना चाह रहा है ना। हम भले ही पूरे देश के इन जरूरतमंद लोगों के मुख तक निवाला ना पहुंचा सकें, मगर यदि आप और हम मिलकर अब यहां पर मैंने क्या किया, इस शब्द को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया जरूरत के हिसाब से। मगर यदि आप और हम मिलकर अपने अपने क्षेत्र में ऐसे जरूरतमंदों को एक निवाला पहुंचा सकें, हमने क्या किया, यहां पर हमने दूसरी लाइन जो ऐड की, वो ऐड की कि भाई भले ही हम इस पूरे देश के जरूरतमंद लोगों के मुख तक एक निवाला ना पहुंचा सकें, लेकिन यदि हम और आप मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे जरूरतमंदों को एक निवाला पहुंचा सकें तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ले आया मैं अपनी तरफ सामने वाले को जोड़कर,
उसके माइंड को टच किया हमने, उसके हार्ट को टच किया और उसे हमने अपनी तरफ लेकर आ गए। ऐसे ही अब मैं उसको लेके आऊंगा कहां? अपने पास, यानी कि हमारी संस्था तक। ऐसे ही कुछ बेघर और भूख प्यास से बिलखते लोगों, ऐसे ही बहादुरगढ़ क्षेत्र में चयनित, है ना, यानी कि हमने उनका चयन कर लिया। दैट मीन्स कि हमारा होमवर्क वहां दिखना चाहिए। ऐसे ही बहादुरगढ़ क्षेत्र में चयनित कुछ बेघर और भूखे प्यासे कुछ बेघर और भूख प्यास से बिलखते लोगों को, फिर वही शब्द मैंने बताया ना कि वही शब्द हमें फिर से हाईलाइट करना है। एक निवाला पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, आपकी आपकी अपनी संस्था माधव जन कल्याण फाउंडेशन ने ली है। जिसमें हमें आपके साथ की हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हमने अपना एक लिंकअप बना दिया और यहां पर हम उनको खींचकर ले आए। देखिए यहां पर क्या है, जैसे एक निवाला जो शब्द है ना, मैं इसको थोड़ा सा कुछ चीजें मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूं। जैसे कि मैं इसको ना एक अलग कलर दे सकता हूं। यहां पर देखिए ये सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं, है ना। ये ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि आप अपने कैंपेन को, अपने मोटिव को हाईलाइट कर सकते हैं कलर चेंज करके, है ना। जिसमें हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी जरूरतमंद अथवा भूख से बिलखते प्राणी के लिए आपका एक छोटा सा सहयोग किसी जरूरतमंद अथवा भूख से बिलखते प्राणी के लिए बहुत बड़ा सहयोग नहीं, जीवन दान हो सकता है। भाई अगर भूख से बिलख ही रहा है तो हो सकता है वो दम तोड़ दे, है ना। तो हमने हमने इसको थोड़ा सा और डीप में ले गए उसको। भाई हो सकता है आपका एक छोटा सहयोग किसी जरूरतमंद या भूख से बिलखते प्राणी के लिए जीवन दान हो सकता है। और इस नेक कार्य से मिलने वाले आशीर्वाद
और दुआओं आपके आपके परिवार आपको या आपके नहीं आपको या आपके परिवार को असामयिक बाधाओं या परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आइए दान करते हुए कुछ पुण्य भी कमाएं। चलिए जी। ये देखिए, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस कैंपेन को आप आध्यात्मिक कह लीजिए, आप जो है इसको अंधविश्वास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैंने बहुत सारी जगहों से इस चीज को कनेक्ट कर दिया। कैसे? अब सामने वाले व्यक्ति के पास मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई परेशानी आई हुई है, एकदम उसके दिमाग में क्लिक होगा, यार हो सकता है मैंने कोई नेक काम नहीं करा इसलिए मुसीबत आ रही है, चलो एक दान कर दूं, है ना। मतलब किस व्यक्ति को कई तरफ से आपने उसको घेर लिया, एक तरीके से आपने उसके माइंड को ना चारों तरफ से घेर लिया है। अब वो मजबूर हो जाएगा यहाँ पर दान करने के लिए। और यहाँ पर आप फोटो कौन सी लगाएंगे? देखिए जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर कोशिश कीजिए आपकी जेन्युइन फोटोज अगर हों, है ना, जैसे मान लीजिए आपकी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की कोई फोटोज होंगी, कोशिश कीजिएगा आपकी जेन्युइन फोटोज को ही आप यूज करें। अगर आप यहाँ पर गूगल फोटोज का यूज करेंगे, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि गूगल फोटोज का यूज करें, आप जेन्युइन फोटोज का यूज कीजिए। अगर आप गूगल फोटोज का यूज करेंगे तो आपको डोनेशन नहीं मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, डोनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं फिलहाल सिर्फ कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर यूज करूंगा जो सामने वाले व्यक्ति को और ज्यादा उसके दिल पर असर कर जाए, उसको पिघला दे, उसके दिल दिमाग पे असर कर जाए। मैंने ऐसी ही एक पिक्चर यहाँ पर सेव कर ली। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कैसे क्या यूज करना है। ये जो पिक्चर मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है, वो मैं कौन सी यूज करूंगा जो सामने वाले व्यक्ति पर इफेक्ट डाल दे। और साथ में यहाँ पर इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कॉलम दिया गया, यहाँ पर मैं आपकी अपनी जो जेन्युइन फोटोज हैं वो डालूंगा। ये मैं यूज करूंगा, ये आप भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेन्युइन फोटो साथ साथ डालना बहुत जरूरी है। यहाँ से जो आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चला रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वटेवर, उसकी संबंधित फोटोज यहाँ से आपने चूज की। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वापस ये फोटो कलेक्ट कर दी है, प्लस पर साइन किया, फिर चूज कर लिया मैंने, ठीक है, फिर प्लस पर साइन किया, ठीक है, फिर चूज कर लिया। मतलब आप चाहें एक से अधिक यहाँ पर जो है फोटोज आप अपनी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ फिर प्लस पे साइन किया। आप अगर इस दान में आपका जो है एटीजी है, यानी कि आप सामने वाले दानदाता को आयकर में छूट दे रहे हैं, तो आपको यहां पर मेंशन करना जरूरी है आपके कैंपेन में। देखिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है, इसीलिए छोड़ी हुई है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं आपके
अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस लाइन को मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया कि आपके द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम की दान जो है आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत आयकर में छूट के लिए वैध है ना। और मैंने इसको अलग कलर से जो है मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा, जिससे कि मेरे जो डोनर हैं उसको ये लाइन भी स्पेशली शो हो जाए। चलिए जी, ये कर लिया मैंने। देखिए अब मुझे पता लग गया यार, मेरा जो है डोनेशन का जो है मैंने कैटेगरी भी सही सेलेक्ट की है, गोल अमाउंट भी मैंने बहुत नॉर्मल डाला। और आप चाहे देखिए, अब पूरे बहादुरगढ़ को आप 5,000 रुपए में नहीं खिला सकते हैं, है ना। यहाँ पर वो 5,000 रुपए आपने क्यों डाली है उसका भी एक जो है आप मेंशन कर देंगे कि कैंपेन की कुल राशि मात्र, देखिए ऑब्वियस सी बात है, मैं 50 लोगों को 100 रुपए के हिसाब से अगर चाहूंगा तो मैं 50 लोगों को खाना खिला सकता हूँ, है ना। लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने मात्र ही कैंपेन की कुल राशि मात्र 50 लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने मात्र ही योग्य है। सेवा लगातार के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया 24 इंटू 365 जारी रहेगी। चलिए जी, कहने का मतलब मैंने अपने डोनर को ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो चाहे तो इससे अधिक भी डोनेशन हमें दे सकता है। हमारे कैंपेन ऐसा नहीं कि 5,000 लगने के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया इसको, यहाँ पर मैंने उसके लिए एक नोटिफिकेशन डाल दिया ऑलरेडी, है ना। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि कई बार लोग सवाल करते हैं कि भाई जब आपको जरूरत इतने की थी तो आपने कैंपेन बंद क्यों नहीं किया है, कि आप फेक फंडिंग लेते जा रहे हो। और भी जैसे हमने पिछली बार आपको एक एग्जांपल में दिखाया था कि भाई उसको इलाज के लिए उसने टारगेट अमाउंट रखा हुआ था, इतना की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा की फंडिंग हो चुकी थी, है ना। तो ऐसे में आपके कैंपेन को कोई फेक नहीं कहेगा, इसको स्पाम नहीं माना जाएगा। ये आपने किया और इसको देख लिया आपने, चेक कर लिया, एक बार वापस पढ़ लीजिएगा। आप चाहें इसको हिंदी टू इंग्लिश भी कन्वर्ट कर लीजिए, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, इसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं आप बकायदा। और इसको कन्वर्ट करके कहीं भी वर्ड में लिख के रख लीजिए। जरूरी होता है, क्योंकि जब आप कहीं भी सोशल मीडिया जब आप इसको शेयरिंग करेंगे ना, तो कई बार आपको दिखेगा यार काफी पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, वहां इंग्लिश चल रही है, तो उसके टाइटल में जब आप किसी पोस्ट को शेयर करते हैं ऊपर लिखने का ऑप्शन आता है ना, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए मैं अपना कैंपेन यहाँ पर जो है फेसबुक में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर मान लीजिए अपना कैंपेन जो है यहाँ पर फेसबुक में मैं अगर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई फेसबुक का मेरा ये जो ग्रुप है ना, साउथ वालों का ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें मुझे जब लिखना होगा तो मैं जैसे ही इसकी इमेज डालूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इमेज डालूंगा इस कोई भी, ठीक है, ओपन। तो और यहाँ पर मैं वो जो लिंक पेस्ट करूंगा, लिंक पेस्ट करने से पहले मैं ये जो स्टोरी लिखूंगा इसकी छोटी सी, तो वो मुझे इंग्लिश में चाहिए होगी। मैं इंग्लिश में यहाँ पर स्टोरी भी कॉपी कर दूंगा और साथ साथ वो लिंक पेस्ट कर दूंगा और नीचे लिख दूंगा क्लिक हेयर टू डोनेट, है ना। यहां पर आ जाएगी मेरी इंग्लिश स्टोरी, मैं मेंशन कर देता हूं आपको इंग्लिश स्टोरी, ठीक है। सॉरी, क्लिक ऑन द लिंक
बिलो टू डोनेट, है ना, इतना करके। और मैं यहाँ पर वो लिंक डालूंगा जब मैं इसको, क्योंकि मैं जब इसको शेयर कर चुका हूँगा तो इसका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमने आपको बताया था अपने लाइव पोर्टल पर कि इस टाइप से ना यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो जाता है आपका। आप इस कैंपेन को जाके ना, जैसे मान लीजिए कैंपेन हमारा, आप इसको जाकर यहाँ पर जो है शेयर कर सकते हैं। तो आप फेसबुक में कर रहे हैं, ट्विटर में कर रहे हैं, लिंक्डइन में कर रहे हैं। अब ट्विटर में आपको पता है ज्यादा शब्द यूज नहीं करने देता है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, जैसे ट्विटर में आपको ज्यादा शब्द यूज नहीं करने दे रहा है, पता है आपको कि ट्विटर के अंदर जो है लिमिट होती है शब्दों की, तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप करेंगे अपना जो टाइटल है, ये टाइटल, टेक ए बाइट आउट ऑफ हंगर, क्लिक हेयर टू डोनेट, है ना, क्लिक द लिंक बिलो टू डोनेट, इतना लिखेंगे। और इस लिंक के साथ, ये जो कॉपी है आपका लिंक है, इस लिंक के साथ आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैं इसको एक बार चेक करके बता देता हूं आपको, जैसे मैं यहाँ पर अभी फेसबुक पे कर रहा था। मान लीजिए हमने यहाँ पर किया और एंटर किया और कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। मान लीजिए हमारा कैंपेन का लिंक है, तो यहाँ पर हमने उसकी पूरी स्टोरी लिख दी और जो है क्लिक हेयर टू लिंक बिलो और यहाँ पर कर दिया, और एक फोटो लगा के हमने इसको फेसबुक पर शेयर कर दिया। क्लियर है सभी को? ये चीज सबको क्लियर है? यस कह के जवाब दीजिए फटाफट, चैट बॉक्स में आ जाइए, यस करके जवाब दीजिए, नहीं तो पता लगे काफी लोग सो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, अब यही आपका फेसबुक नहीं है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ट्विटर है। तो मैंने आपको क्या बताया, ट्विटर पे हमें क्या करना है, मान लीजिए हम ट्विटर पे हैं, तो ट्विटर पे हम क्या करेंगे, आ गए कैंपेन में, हमने यहां से लिया क्या, अपना टाइटल कॉपी, और हम मान लेते हैं कि हम यहाँ फेसबुक में नहीं है, हम यहाँ पर किस में हैं, इसको हमने बोल्ड कर दिया, बोल्ड करके यहाँ पर क्लिक हेयर टू डोनेट लगा, टेक ए बाइट आउट ऑफ हंगर, अपना टाइटल डाला, इतना सा लिखा और फोटो के साथ अपलोड कर दिया। मेरे ख्याल से ट्विटर में इतनी जगह मिलती है आपको लिखने के लिए, इतनी आप जो है अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। ये है तरीका आपके कैंपेन्स बनाने का। आप चाहें तो आपके कैंपेन्स आप हिंदी में ड्राइव कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने कैंपेन्स आप इंग्लिश में ड्राइव कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप अपना कैंपेन लगा सकते हैं। अब मैं इसको देखिए सबमिट, मैं इसको पूरा चेक कर लिया है और मैं इसको सबमिट कर देता हूं, नो फाइल चूजन। चलिए जी, मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी एटीजी सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, ठीक है, तो मैंने जब लिखा है तो जाहिर सी बात है मुझे लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप सोचे कि यार छोड़ो नहीं लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोनेशन तो आ ही जाएगा, यादव जी ने बोला हुआ है, बिल्कुल नहीं आएगा सर, साफ सीधी बात है, क्लियर कह रहा हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ, खुले शब्दों में कह रहा हूँ। अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर जाते हैं तो डोनेशन नहीं आएगा। मैं यहाँ पर मेरा जो एटीजी सर्टिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। एटीजी कहाँ गया भैया, था तो यही, डेस्कटॉप पे चेक करते हैं। एटीजी तो रखा तो था मैंने भाई, किसी और का रखा हुआ है, फेडरेशन, मेरा एटीजी सर्टिफिकेशन कहाँ गया भाई। चलिए खैर, ये रहा एटीजी सर्टिफिकेट माधव। चलिए जी, और मैंने इसको यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया आपके पास, योर कैंपेन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कैंपेन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपका कैंपेन जो है क्रिएट हो गया है। आप जब ऑल कैंपेन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा भाई आपका कैंपेन जो है टेक ए बाइट आउट ऑफ हंगर जो है वो क्रिएट हो गया 5000 वाला। अभी पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है, एडमिन पैनल के पास। और एडमिन पैनल यानी कि हमारा काम है आपके कैंपेन को चेक करना, उसमें कोई गलती आपने कर रखी है या आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, तो ऐसे में आपका जो कैंपेन है वो डिलीट कर दिया जाएगा, अप्रूव नहीं किया जाएगा। सबसे पहले अप्रूवल मिलेगा किसको, मैं क्लियर बता देता हूं। अब मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, चलिए जी, अब मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं। सबसे पहले अप्रूवल मिलेगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, पहली चीज। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब अप्रूवल अपने ले चुकी होगी, सबके कैंपेन बन चुके होंगे, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा उन संस्थाओं को जो
राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ विगत 1 साल से लगातार एक्टिव रही हैं। अगर आपको जुड़े हुए 3 महीने हुए हैं महासंघ से, तो इन 3 महीनों में जो भी वर्कशॉप हुई, जो भी क्लासेस हुई, कोई कोर्स दिया गया या कोई भी मीटिंग की गई या कोई रिक्वेस्ट की गई, वो आप सक्रिय वहां पर हैं या नहीं है, वो 3 महीने में ही आपके कार्यकाल से डिसाइड हो जाएगा कि आप एक्टिव हैं, तो आपका कैंपेन जो है प्रायोरिटी में एक्टिव कर दिया जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैंपेन एक्टिव करने के लिए बैकएंड टीम 48 से 72 घंटे का समय लेती है, और वो इसीलिए लेती है कि आपकी एक्टिविटी जो है चेक की जाए कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के फेसबुक पेज पर अवेलेबल है कि नहीं है, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के फेसबुक ग्रुप पे अवेलेबल है कि नहीं है, आप ग्रुप में एक्टिव हैं कि नहीं है, आप महासंघ के प्रति एक्टिव हैं कि नहीं है, आप चैनल पर कमेंट लाइक शेयर करते हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें जो मैं स्टार्टिंग से आपसे कहता आया हूं, अब वो सारी चीज लागू होंगी, तब आप इन चीजों का लाभ ले पाएंगे। शुरू से समझा रहा हूं लगातार कि बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति एक्टिव हो जाइए। जो पोस्ट मिलती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो वीडियोस आपको रोज मिलती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो साथी आपके ही ग्रुप में थे लेकिन इस मीटिंग में नहीं जुड़े हैं, बकायदा पर्सनल मैसेज डाल के इनवाइट करना स्टार्ट कर दीजिए कि भैया महासंघ का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म आ चुका है, आप महासंघ से संबद्ध संस्थाएं फिर क्यों नहीं जुड़ रहे हो, भैया आ जाओ, अब कुछ पाने का मौका आया है हमारे पास, महासंघ से कुछ लेने का मौका आया है। ये करना पड़ेगा। चैनल पर आप जब वीडियो देखते हैं तो नीचे आपको कमेंट आपकी संस्था का नाम लिखते हुए करना पड़ेगा। नहीं करेंगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा जो इनबिल्ट डीएमएस सिस्टम है वो इस चीज को, हर एक चीज वहां पर कनेक्टेड है, हर एक चीज वहां पर जो है मेंशन की गई है कि आपसे जब कोई भी कैंपेन आपका करवाया जाएगा तो हमारा जो डीएमएस सिस्टम यानी कि डोनर मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा कहता है, वो ये कहता है कि बिना आपकी ऑथेंटिकेशन चेक किए कोई भी डोनर आपको डोनेट नहीं करेगा। और हमारे डीएमएस सिस्टम पर हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी हमने एक्टिवेट किया हुआ है, वहां पर हमने लॉन्च किया हुआ है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, अभी आ जाइए मेरे साथ, लाइव जुड़ जाइए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ, कंफर्म कर दीजिएगा मुझे प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी कंफर्म करने के लिए। सर मैं आपको और 1 मिनट रोकना चाहूंगा सर। सर माफी चाहता हूँ, 1 मिनट सर। सर ये कोई मनोज सिंह जी है सर, उनसे रिक्वेस्ट है, वो बाइक चलाते हुए मीटिंग को कर रहे हैं सर, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। प्लीज मनोज सिंह जी से रिक्वेस्ट है, या तो बाइक को साइड में कर लें, कैमरा ऑन है उनका, बाइक को साइड में करके अभी आप उन्होंने कैमरा ऑफ कर दिया सर। मनोज जी अगर मुझे सुन पा रहे हों तो सर आप मीटिंग को मीटिंग के हिसाब से अटेंड कीजिए, हाजिरी लगाने के उद्देश्य से मत कीजिए। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ऐसे में कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उसको ड्रॉप कर दीजिए, आप अपने सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपके बच्चों को आपके पीछे बिलखता हुआ छोड़ सकती है। उन्होंने कर लिया कैमरा ऑफ या जो कुछ भी होगा। थैंक यू सर। अब आप सिर्फ कैमरा ऑफ करने से मतलब नहीं है सर, आप या तो क्विट आप हो जाइएगा या फिर आप जो है रोक कर मीटिंग को ध्यान से सुन लीजिए, आप बाद में ड्राइव कर लीजिए अगर ऐसा मौका और जगह आपके पास अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि आप किसी वीरान जगह पर आप रुक के मीटिंग सुनने लगे, कोई आपको जो है इंसिडेंट आपके साथ करके आपकी मोटरसाइकिल मोबाइल सब छीन के चला जाए। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि जब आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम छोड़कर ऐसा कोई काम करें, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। चलिए जी, चलते हैं अपनी साइट के ऊपर। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो अब लाइव हैं और उनके फायदे वही लोग ले पाएंगे जो अब एक्टिवेटेड थे, एक्टिवेटेड हैं और आगे एक्टिवेटेड रह सकते हैं, वही लोग इन चीजों के फायदे ले पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि इस पर एक 2FA फीचर जो है हमने जो है इनबिल्ट किया हुआ है, और शायद जब आप अपना लॉगिन चेक करते हैं, मैं आपको आपकी लॉगिन में भी चेक करा देता हूं। जब आप अपनी लॉगिन के अंदर होते हैं, जैसे मैं यहाँ लॉगिन पर हूं, तो यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर दिया गया 2FA सेटिंग, है ना, 2FA सेटिंग फंडर एट्रीब्यूशन।
और वो भी डबल प्लेटफॉर्म, वो एक्टिवेटेड होता है। और हमारे एडमिन पैनल पर मैं आपको चेक करा देता हूं केवाईसी सेटिंग, सॉरी कैंपेन्स, ऑल कैंपेन्स। देखिए यहाँ पर जो है कैंपेन्स कुछ लोगों ने बना दिए हैं या जो बने हुए हैं, जैसे अभी यहाँ पर है डोनेशन फॉर हंगर, हमने भी बनाया था, टेक ए बाइट आउट ऑफ हंगर बनाया था अभी अभी। ये जो है जैसे वेरीफाई किया जाएगा यूजर का, यूजर इंटरफेस वेरीफाई होने के बाद जैसे यहाँ पर डिटेल्स पे चलते हैं हम, यहाँ पर इसको अप्रूव और रिजेक्ट करने की पावर जो है एडमिन के पास है। पहले तो ये चेक किया जाएगा संस्था आपकी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है या नहीं है, आप प्रायोरिटी पर एक्टिव हैं या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी लेवल वाइज लिया जा रहा है। पहला लेवल है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसके बाद सेकंड लेवल है हमारी राज्य कार्यकारिणी का, उसके बाद लेवल है सक्रिय संस्थाओं का, जो हमारी टॉप मोस्ट एक्टिव एनजीओज हैं उनका। उसके बाद जो जनरल सक्रिय हैं, मतलब नॉर्मल रूप से जो सक्रिय हैं, कभी जुड़ते हैं कभी नहीं जुड़ते हैं, कभी इच्छा पड़ी तो मीटर टैंक कर ली, नहीं इच्छा पड़ी तो गायब हैं। और कुछ ऐसे जो बिल्कुल सुस्त होके सो रहे हैं आराम से, उनका कभी ग्रुप में पता ही नहीं लगता वो जिंदा है कि गमले रखे हुए हैं, है ना, तो भीड़ में गमले वाला हिसाब किताब है उनका। तो वो सभी चीजों को प्रायोरिटी लेवल वाइज लिया जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाएंगे कि आपने जो कैंपेन बनाया उसके हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट लगाया कि नहीं। जैसे यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट लगाया, इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड नहीं है, सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है। प्रोजेक्ट ये कैंपेन किसका है, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, वो संस्था किसकी है, मेरी अपनी है, लेकिन मेरी मजाल नहीं है मैं इसको अप्रूव कर दूं क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट गलत लगा हुआ है। जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है, रिजेक्ट कर दिया गया। दिख रहा है आपको क्लियर, रिजेक्टेड, स्टेटस रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, भाषा, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर टैली की जाएंगी और टैली करने के बाद ही आपको कैंपेन लगाने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो 110% डोनेशन गारंटी की जिम्मेवारी भी ले रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको मैं नहीं समझता कि शायद उनको बताने या दिखाने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, आपका कैंपेन एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ईमेल अनवेरिफाइड यूजर्स, अगर आपके मेल पर ओटीपीज या कुछ आया था, लिंक आया था एक्टिवेशन के लिए और आपने उसको क्लिक नहीं किया है, आपका कैंपेन एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है जी, बता दे रहा हूं मैं आपको, अभी चेक कर लीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूं। कैंपेन्स, पेंडिंग कैंपेन यहां पर दिख रहा है, ये किसी ने वन स्टेप अहेड ह्यूमैनिटी कि नहीं, अमित कुमार ने लगा दिया है। चेक किया जाएगा पहले, उसके बाद देखा जाएगा ये संबद्ध संस्था में है या नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से है कि नहीं है, उसके हिसाब से अप्रूवल मिलेगा। अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आप नहीं है तो रिजेक्ट नहीं होगा, पेंडिंग में पड़ा रहेगा, बाद में एक्टिवेट होगा जब आपका लेवल आएगा, जब आपका नंबर आएगा, एक्टिवेशन आपकी सक्रियता के हिसाब से। अब बात करते हैं डैशबोर्ड पर हमारे यूजर्स की। देखिए हमारे 27 यूजर हैं जिसमें से 22 एक्टिव हो चुके हैं, 5 एक्टिव इसलिए नहीं हो क्योंकि उन्होंने अपना मेल वेरीफाई नहीं किया। क्लियर है? अभी तक 4 रनिंग कैंपेन चल रहे हैं जिस पर टोटल डोनेशन इतना आया हुआ है, टोटल पेमेंट इतनी हुई है। एक रिजेक्टेड कोई डिपॉजिट है किसी का, किसी ने हरकत करी है 11 रुपए डोनेट करने की। हालांकि यहाँ पता सब लगता है, काफी लोग सोचते हैं कि हमारी हरकतों का पता नहीं लगता, पता यहाँ सब लगता है किसने की थी ऐसी हरकत। ठीक है, ऐसा कोई काम मत कीजिए, या तो आप इसको ओरिएंट ना करते और ओरिएंट करते हैं, अगर आप 11 रुपए नहीं डोनेट कर सकते तो फिर ट्राई मत किया कीजिए प्लीज, है ना, क्योंकि सिस्टम पे तो सर दिखाएगा ना लॉगिन्स, कितने लोग डोनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें तो सब चीज देखनी है। देखिए कहाँ से कितने, किसने पेपैल खोला, कितने किसने ट्राई करने की कोशिश की, यहाँ सब दिखता है। और ट्राई करने के लिए जाते हैं, सिर्फ खोल के चेक करा और बंद करके चले गए, ऐसी हरकतें मत कीजिए। आपका डिटेल, आपका डाटा यहाँ पर आता है हमारे पास। अगर डोनेशन देने निकले हैं तो दिल से डोनेशन दीजिए, और अगर नहीं है तो आप अपने कैंपेन के लिए वही उम्मीद कीजिए, वही आकांक्षाएं कीजिए जैसा आप कर रहे हैं। अगर आप किसी कैंपेन को डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जेब से
100-500 1000 रुपए किसी कैंपेन के लिए नहीं छूट रहे, तो आप उम्मीद रखिए कि आप जब कैंपेन लगाएंगे ना, तो आपके लिए भी डोनर का मन वैसा ही होगा जैसा आपका भी है, ये भी याद रखिएगा। और 2FA फीचर जो मैंने आपको बताया था, वो 2FA फीचर मैंने स्पेशली फिर से बता रहा हूं, लाइव दिखा रहा हूं, और कुछ एक गुड न्यूज भी है, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ लोगों को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किया गया है 2FA फीचर में। मैं एक बार फिर से शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन अपनी। हम हैं यहाँ पर हमारे लॉगिन प्रोफाइल में। 2FA सेटिंग्स के लिए, ये जो 2FA सेटिंग्स होती हैं, ये एडमिन पैनल की ओर से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट की जाती हैं आपकी एक्टिविटी के हिसाब से। तो जो हमारी सुपर एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको लगता है कि मैं सुपर एक्टिव हूं, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, जिसको लगता है कि मैं सुपर एक्टिव हूं, मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चला हूं, मैंने कोई कैंपेन नहीं छोड़ा, मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, मैंने कोई वर्कशॉप नहीं छोड़ी, मैं हर जगह महासंघ की, चाहे वो पेड वर्कशॉप रही हो, चाहे फ्री वर्कशॉप रही हो, चाहे केसबुक सीरीज रही हो, चाहे फेसबुक सीरीज रही हो, मैंने सभी जगह होमवर्क पूरा किया है। मैं सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करता हूं। जो अपने आप को सुपर एक्टिव मानता हो, उसके लिए गुड न्यूज है। आपको करना क्या है, आपको आना है साइट पर। मैं यहाँ पर साइट दिखा देता हूं आपको। साइट पर नीचे एक मेल आईडी दी गई है, सॉरी, मैं शायद जब तक लॉग आउट नहीं करूंगा तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए मैं एक बार अब फटाफट लॉग आउट कर देता हूं। चलिए अब मैं, देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्ट ऑप्शन के अंदर एक आपको मेल आईडी दी गई है, admin@nationalngofederation.in। इस पर आपको अपने लेटर हेड पर एक आवेदन लिखना है, जिसमें आपके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक भी आपको टाइप करने होंगे। उसके साथ आपको अपनी संबद्धता का प्रमाण पत्र साथ में लगाना होगा, और जो भी कलेक्टिव एविडेंस हैं आपके सभी एक्टिविटीज के, उनको एक जगह फोटोग्राफी के माध्यम से उसको अटैच करना होगा। मतलब मेल में सारी चीजें लगाकर, और आपको इस पे मेल कर देना होगा, टू एक्टिवेट माई 2FA फीचर। तो उन संस्थाओं को एग्जेम्प्टेड किया जाएगा, उनको 2FA फीचर के लिए 1000 रुपीज का डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी को 2FA फीचर में एग्जेम्प्टेड किया गया है, क्योंकि वो जिम्मेवारी शायद निभा रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा निभा रहे हैं, लेकिन शायद निभा रहे हैं, तभी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भूमिका उनकी भी है, राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की, कोर टीम की। उनको इस 2FA फीचर से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, यानी कि उनको 2FA फीचर के लिए किसी भी कैंपेन में 1000 रुपीज डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, कुछ संस्थाएं जिन्होंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ दान उत्सव कैंपेन में पेड सर्विसेज ली थी, उनको भी इस वेबसाइट पर 2FA फीचर के लिए डोनेशन एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, यानी कि उनको किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके लिए उनको अपने लेटर हेड पर एक आवेदन देना होगा कि हमने जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था दान उत्सव कैंपेन में पेड सर्विसेज के लिए, तो कृपया करके हमारे कैंपेन की 2FA सर्विसेज एक्टिवेट की जाए। और उसके लिए आपको अपना यूजर नेम लिखकर जरूर डालना है उसके अंदर। यूजर नेम, आपका यूजर मेल आईडी जिससे आपने कैंपेन बनाया, और आपका मोबाइल नंबर, है ना। तो यूजर नेम, मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको जरूर डालना है, ठीक है। ये 3 चीज डाल के आपको अपने लेटर हेड पे और उसमें रिक्वेस्ट डाल के भेज देनी है, तो आपका 2FA फीचर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी के जो लोग, जिन्हें लगता है कि ना तो हम एक्टिवेट रहे, ना हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, ना हम राज्य कार्यकारिणी में, क्योंकि हमने कभी जिम्मेवारी उठाने का, बीड़ा उठाने का हमने कभी सोचा ही नहीं कुछ, तो उनको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। उनको 2FA फीचर एक्टिवेशन के लिए इनमें से किसी भी कैंपेन पर, जिस कैंपेन पर डोनेशन आपको कम दिख रहा हो, जैसे हम यहाँ सभी कैंपेन पर गए, इस पे भी 1000 प्लस हो चुका है, इस पे 1000 प्लस है, इस पे 4000 प्लस है, इस पे 300 ही है केवल, तो जिसपे कम है उस पर 1000 रुपए का डोनेशन करके और स्क्रीनशॉट आपको सेम मेल आईडी पर भेज देनी है आपके रिक्वेस्ट लेटर के साथ में कि मैंने 2FA फीचर के लिए डोनेशन कर दिया है। हालांकि हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, आप चाहें
तो अपने जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जो आपका यूजर इंटरफेस है, यहां पर भी एक फीचर दिया होता है, आपको मेल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वो चेक करवा देता हूं। यहाँ पर सपोर्ट टिकट, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सपोर्ट टिकट, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जैसे आपका नाम यहाँ पर दिख ही जाएगा, मेल आईडी यहाँ दिख जाएगा, सब्जेक्ट लिखना है फॉर 2FA एक्टिवेशन, यहाँ पर लिखना है आपको फॉर 2FA एक्टिवेशन। प्रायोरिटी को आप जनरल, मीडियम या लो ही रहने दीजिएगा, हाई प्रायोरिटी मत सिलेक्ट कीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा आपने फलाने कैंपेन को जो है डोनेशन कर दिया 2FA एक्टिवेशन के लिए, और यहाँ पर अपना अटैचमेंट लगा दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, आपका यहीं से एक्टिवेट होगा। और 2FA फीचर क्या है हम कल ऑलरेडी बता चुके हैं, जो वीडियोस लगी हुई है चैनल पर उस पर जाके चेक कर लीजिएगा 2FA फीचर क्या है, क्योंकि यहां पर वी हैव द ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डोनर्स डाटा इनबिल्ट ऑन आवर वेबसाइट। हमारे पास हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे डोनर्स का डाटा इनबिल्ट है, जिसका एक लाइव प्रैक्टिकल भी मैं आपको कल या परसों जब हम कैंपेन बनाना सीख चुके होंगे फिर एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरे अपने डोनर है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अलावा मेरी अपनी संस्था है माधव जनकल्याण फाउंडेशन, और मैंने बताया कि हम लोग मोस्टली स्टार्टिंग से क्राउड फंडिंग पे काम करते आए हैं। तो आई हैव मोर देन 65,000 पोटेंशियल डोनर्स, मेरे पास मेरे खुद के 65,000 प्लस पोटेंशियल डोनर्स हैं। और मैं आपको एक छोटा सा लाइव डेमो दिखाऊंगा कल या परसों के सेशन में, जब मैं अपने कैंपेन को बनाकर क्रिएट कर एक मैसेज क्रिएट करूंगा 2FA एक्टिवेशन के बाद कि सभी डोनर सिर्फ ₹1 डोनेट करें, और लाइव आपके सामने मेरा कैंपेन कितना डोनेशन लेता है, लाइव का लाइव, वो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं इस सॉफ्टवेयर की द मोस्ट इनबिल्ट पावर। और ये याद रखिएगा ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, मैंने मैसेज डाला क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, लोग मुझे जानते हैं कि मैं लोगों के लिए एक्टिवेट रहता हूं, लोग जानते हैं कि मैं समाज सेवा करने वाले लोगों की समाज सेवा कर रहा हूं, सेवाएं कर रहा हूं मैं उनकी। लोग आपके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं ये आपको तय करना है, क्योंकि आप अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे, आपने 4 लोगों में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में बात की होगी, आपने 4 लोगों तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मैसेजेस को डिलीवर किया होगा, आपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में आपके प्रोफाइल पर, आपके फेसबुक पर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर कभी कुछ लिखा होगा, तो शायद आप उनकी नजर में आए होंगे, तो 2FA एक्टिवेशन से उम्मीद ज्यादा भी मत रखिएगा। वही लोग उम्मीद रखें 2FA एक्टिवेशन जिनको लगता है कि हम या तो सुपर एक्टिव हैं और अगर नहीं है तो हम आगे बन जाएंगे, तो ये चीज आपके आगे काम आ जाएगी। एक्टिव होना पड़ेगा, शेयर करना है तो करना ही पड़ेगा साहब, महासंघ से संबद्धता लेनी है तो लेनी ही पड़ेगी। 2FA फीचर सिर्फ संबद्ध संस्थाओं के लिए अवेलेबल है, गैर संबद्ध संस्थाओं के लिए अवेलेबल नहीं है। ओनली फॉर एफिलिएटेड एनजीओज, नॉट फॉर नॉन एफिलिएटेड एनजीओ, क्योंकि मेरा सबसे पहला मोटिव है मेरी संबद्ध संस्थाओं को फायदा दिलवाना। जो भी हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं वो सबसे पहले हमारी संबद्ध संस्थाओं को डोनेशन दें, ना कि गैर संबद्ध संस्थाओं को। इसलिए उनके जो कैंपेन्स हैं वो सबसे लास्ट में एक्टिवेट किए जाएंगे, सबसे लास्ट में, जब हमारे वाले हम संबद्ध संस्थाओं के न्यूट्रल वालों को भी एक्टिवेट कर चुके होंगे, उसके बाद उनके एक्टिवेट किए जाएंगे, गैर संबद्ध संस्थाओं के, उससे पहले किसी के नहीं। तो आई थिंक सो आप इस चीज से वाकिफ हो गए होंगे। आज के बारे में, इस मीटिंग के बारे में, कल वापस मीटिंग हो रही है इसके बारे में आपके फेसबुक प्रोफाइल पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बताना लोगों को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको ही मिलना है। क्योंकि जब भी कोई नई संस्था महासंघ से जुड़ेगी या इस कैंपेन पर कैंपेन बनाएगी और अगर उसे 2FA फीचर एक्टिवेट करना है, तो आज अगर यहाँ पर किसी और का आपको दिख रहा है कैंपेन, तो कल यहाँ पर आपका कैंपेन होगा जिसको लोग ₹1000 डोनेशन देके अपना 2FA फीचर एक्टिवेट करेंगे। तो फायदा आपको ही मिलना है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। ये सेल्फ जो है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, यहाँ बहुत सारा डोनेशन आपके खुद की मेहनत से आना है। जितना आप एक्टिव हो जाएंगे उतना आपको डोनेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब अपने होमवर्क पर लग जाएंगे, अपना अपना डोनेशन कैंपेन जरूर क्रिएट करेंगे आप, और जो बताई गई है दिशा निर्देश उसका ध्यान रखेंगे। मेरा भी प्रयास रहेगा, मैं कल फिर से आपको जो है कुछ चीजें नहीं सिखाऊंगा कि जैसे डिस्क्रिप्शन कैसे राइट किया जाता है। आज हमने हिंदी वर्जन सीखा है, कल हम इंग्लिश वर्जन को सीखेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी कम्युनिकेशन करने में, अपने कैंपेन बनाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि समय अब ज्यादा हो चुका है। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मनोज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सबसे पहले ये बताइए सर कि आपका आपकी संस्था का नाम क्या है?
मनोज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, आपकी संस्था का नाम बताइए। मनोज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। छोड़िए, उनको कुछ नहीं पूछना था, वैसे ही हैंड रेज करके बैठे हुए थे। शेख साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए श्रीमान जी। हेलो। जी श्रीमान जी। हेलो। जी श्रीमान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, यू आर ऑडिबल, आप सुनाई दे रहे हैं, आप सभी को सुनाई दे रहे हैं। ओके सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहूंगा आपका कि आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, और जो क्राउड फंडिंग का वेबसाइट जो आपने बताए हैं, बनाए हैं, और जो आपने गाइड किया है, वो हम जैसे एनजीओज के लिए बहुत ही योग्यता पूर्वक आपने माहिती इंफॉर्मेशन हमको दी है। तो थैंक यू मैं सर। तहे दिल से सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और आपके साथ जुड़कर हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और आज मुंबई में शेख फाउंडेशन में बहुत अच्छी तरीके से आपके मार्गदर्शन पे चला रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए, और आपको शुभकामनाएं सर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो बहुत जल्द मैं आपके इसी वेबसाइट जो आपने प्लेटफॉर्म बताए, एक कैंपेन क्रिएट करके जरूर उसका लाभ हमारी एनजीओ के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू श्रीमान जी। मैं अब माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय को हैंडओवर करना चाहूंगा आज के सेशन को, कि वो अपने शब्दों के साथ समापन की ओर लेके चलें, और साथ ही साथ कोर टीम प्रमुख भी तैयार रहें। जी मान्यवर। सर धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सर आज जो महासंघ द्वारा जो ये वेबसाइट लॉन्च कर दी गई थी 3 दिन पहले, और आज जो तीसरी शायद दूसरी ट्रेनिंग है, कल से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है, शायद सभी साथी इसका फायदा लेंगे, इतनी उम्मीद है। शायद ये वाला प्लेटफॉर्म, जैसा सर ने अभी बताया कि जो डोनर डीएमएस है, डोनर मैनेजमेंट सिस्टम, किसी की वेबसाइट पे इनबिल्ट नहीं है। आप सभी साथी थोड़ा सा ध्यान देकर सर कैंपेन ऐसा बनाएं, ऐसा असरदार, थोड़ा सा समय जो लगा ले, मगर अपने उसमें एक ऐसा असरदार कैंपेन बनाएं कि जो आपका इसमें कैंपेन लगे, आपको जो आपने अर्निंग सोची है उतनी अर्निंग मिले। जैसा सर ने कल बताया था, आप बड़ा कैंपेन अभी ना लगाएं, छोटे छोटे कैंपेन से अपना शुरू करें, और अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए आपकी बातों, आपके कंटेंट, आपके फोटोग्राफ, ऐसा लगे कहीं किसी से एडिटिंग ना हो। सर ने भी कैनवास और काइंड मास्टर सब कुछ बताया हुआ है, सभी से रिक्वेस्ट है भाई उसको कैनवास में एडिटिंग करके ना दे। जो भी आप ऐसा पोस्टर लगाए ना, उसमें आपकी संस्था का नाम जरूर दिखे। अभी भी मैं देख रहा था, मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, उसमें लग ही नहीं रहा कि आपके वो आपकी संस्था का वो है। तो थोड़ा एक अच्छा रहेगा कि उसके पीछे आपकी संस्था का पोस्टर नजर आए। तो सर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करेंगे, तो डोनर एक बार ये तो देखेगा कि भाई चलते फिरते कि भाई उस एनजीओ का ये पोस्टर लग रहा है, उस एनजीओ ने ये काम करा है, यहाँ कोई ऑथेंटिक भी लगे। अब ऐसे तो कोई भी आदमी कहीं खड़ा हुआ है, किसी की आपने फोटो ले ली, अब वो आपके एनजीओ का है या नहीं है, और क्या पता आपने कैनवास से या किसी से एडिटिंग करके नहीं बनाया हो। जैसे सर मेहनत कर रहे हैं, तो इतना थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें। और देखिए वो दिन दूर नहीं कि जब हर संस्था, क्योंकि अब के महासंघ का ये मोटिव है कि हर संस्था के पास फंडिंग आनी चाहिए, इसीलिए अप्रैल से आप लोगों को एक्टिव किया जा रहा है कि इसी महीने से जब आप एक्टिव हो जाएंगे, तो बीच में आपको इस साल के वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों तक आपके पास एक अच्छी खासी फंडिंग होगी। आपकी बैलेंस शीट जो 23-24 में ऐसी एक अच्छी, हमारा तो टारगेट बहुत बड़ा है, अभी उस टारगेट के बारे में अभी शुरुआत नहीं कर रहे, अभी आप शुरुआत करिए, आप अपने फंडिंग लेना शुरू करिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी एनजीओ जिन्होंने आज तक फंडिंग ही नहीं प्राप्त करी, चाहे वो गवर्नमेंट फंडिंग हो, सीएसआर हो, पब्लिक फंड हो, क्राउड फंडिंग हो। ये एक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, यहाँ से आप एक अच्छी खासी फंडिंग लेना शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जैसे ही आप एक फंडिंग ये कैंपेन जब डालेंगे और आपको एक कुछ अमाउंट मिलेगा, आपके अंदर एक अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेरा सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि वो अच्छा से अच्छा, जल्दी से जल्दी फंडिंग अपना कैंपेन लगाएंगे और अच्छी धनराशि अर्जित करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों को, शुभ रात्रि। ओवर टू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर सही गाइडेंस के लिए।
मैं अब हमारे कोर टीम प्रमुख है डॉक्टर शिवलाल जी, अगर वो अवेलेबल हैं तो मैं सर से निवेदन करना चाहूँगा कि सर आपके शब्दों के साथ आप मीटिंग को जो है समापन की ओर लेके चलें। माननीय डॉक्टर शिवलाल सिंह जी। शायद वो अवेलेबल नहीं है सर, नहीं है? शायद कोई नाम नहीं नजर आ रहा मुझे। नहीं सर अवेलेबल नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूं क्योंकि समय अब ज़्यादा हो चुका है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरे बहुत सारे जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी टीम भी है, तो वो भी जो है शायद कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स चाहूँगा कि आप जब ये वीडियोस जो आज अपलोड की गई है वहाँ भी आप अपना जो है विचार रख सकते हैं वहाँ पर। और मैं कुछ चैट मैसेज ज़रूर जो है चेक कर रहा था अभी, तो मुझे यहाँ पर कुछ चैट मैसेज दिख रहे हैं। मैं एक बार ज़रूर कोशिश कर लेता हूँ कि किसका क्या है। डोनेशन की गारंटी करेंगे सर। देखिए 7924 कौन है ये 7924? आपका परिचय दीजिए सर, कौन है आप? 7924 अपना परिचय दीजिए। हेलो। हाँ जी। हेलो नमस्कार सर। गारंटी के लिए तो मैंने पूछा था, पर 7924 मेरा नंबर नहीं है। नहीं, ये आपने लॉगिन मैम जो किया है ना उस पे 7924 आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा। मैम गारंटी देखिए, 7924। गारंटी का मतलब ये नहीं कि हम आपसे कोई शुल्क नहीं रहे कि हमको आपको हाँ गारंटी हाँ दे, है ना? हाँ। सिर्फ ये कहा हाँ। गया है कि जिस हिसाब से आप लोगों को सिखाया जा रहा है, अगर आप हम्म। उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे तो गारंटी आप डोनेशन पाएंगे। हाँ जी सिर्फ अच्छा। दिशा निर्देशों का पालन करना है आप लोग। और नेक्स्ट टाइम भी जब आप लॉगिन हो तो कोशिश कीजिएगा आपके नाम से लॉगिन हो या संस्था के नाम से। मोस्टली प्रेफरेबल आप अपनी संस्था के नाम से लॉगिन हुआ कीजिए। आपके पास क्या नाम आ रहा है सर? जी, आपके पास क्या नाम आ रहा है? इसमें 7924 नंबर आ रहा है मैडम, केवल नाम कुछ नहीं आ रहा इसमें। सर ये नंबर मेरा है ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, ये आ रहा है। उसमें नहीं है। आप पार्टिसिपेंट्स में जाइए, अच्छा वहां पर आप खुद को देख रहे होंगे, उसके ऊपर 3 डॉट दिखाई देंगी आपको, वहां से आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं। हाँ। ठीक, ठीक है जी। ये आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। जी ठीक है। अम, चलिए सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। और आज चैनल पर लॉगिन प्रोसेस इस वेबसाइट के क्या क्या फीचर्स हैं जिसको नहीं पता, आज का वीडियो जाकर चेक कर लीजिएगा। उनको इस साइट की जो है उपयोगिता समझ में आ जाएगी कि इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को हमने औरों से बेहतर हम क्यों बता रहे हैं। और अन्य जितने भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हैं थ्रू आउट ओवर द इंडिया, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, भारत के जितने भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं अभी तक, सभी को चेक करके, सभी को जज करके, वहां से जो हमें बेस्ट मिल सकता था वो देखकर, शायद वहां से, ऐसा नहीं कि हम उनसे अच्छे हैं, हमने शायद वहां से कुछ अच्छाई उठाई है, जो बुराई थी वो वहीं छोड़ दी। तो सब में से कुछ ना कुछ अच्छा लेकर इसको बहुत बेस्ट डेवलप किया है। तो जो भी आपको अगर लगता है कि आपको अगर इसके फीचर्स नहीं पता हैं तो फीचर्स आप जाकर वहां पर चेक कर लीजिएगा। आज की जो वीडियो लगी हुई है चैनल पर उस पर आप चेक कर लीजिएगा कि ये प्लेटफॉर्म जो है अलग और बेहतर क्यों है और क्यों आपको इसकी जरूरत पड़ेगी अब। चलिए, उम्मीद करता हूं क्योंकि अब काफी समय हो गया है, और बाकी किसी का जो भी प्रश्न रहे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपकी वीडियो में ये वीडियो भी जो है जो वीडियो रहेगी वो आज अवेलेबल जो है वीडियो, उस पर भी आप चैट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। कोई जानकारी आपको लेनी है तो उसके लिए आप क्वेरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 9991997003 और चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है द एनजीओ गुरु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।